Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Today's topic about the difference between the shell, subshell and orbital. सबसे पहले हम देखते हैं कि शेल क्या है. शेल इज़ द पाथवे फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन्स अराउंड एन एटम्स न्यूक्लियस. एटम में जो न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो पाथवे फॉलो करेंगे उनको हम कहते हैं शेल. यहाँ पे एग्जांपल हम लेते हैं फ्लोरीन की. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 9. इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर हम ड्रा करेंगे तो सेंटर में क्या आया? न्यूक्लियस. पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और नेक्स्ट शेल में 7. इस तरह इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं. अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं एटम में न्यूक्लियस के गिर्द, ये जिस पाथवे को फॉलो करेंगे उसको हम कह देते हैं शेल. अब हमारे पास शेल जो है एक एटम में के शेल, एल, एम और एन शेल होते हैं. ये न्यूक्लियस है. पहला जो शेल कहलाएगा वो हमारे पास होगा के, दूसरा होगा एल, थर्ड वन होगा एम और फोर्थ वाला होगा एन. अब हम बात करते हैं सब शेल की. सब शेल इज़ द पाथवे इन विच एन इलेक्ट्रॉन मूव्स विद इन आ शेल. कि जब शेल के अंदर, पहले हमने एटम के न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं कि शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे वो जिस पाथवे को फॉलो करेंगे वो हमारे पास क्या कहलाएगा? सब शेल. जैसे कि सब शेल हमारे पास होते हैं एस, पी, डी एंड एफ. पहले शेल में हमारे पास जो सब शेल वो एस है. दूसरे शेल की बात करें एल शेल में आएंगे हमारे पास एस और पी सब शेल. और थर्ड शेल में हमारे पास आएंगे एस, पी एंड डी सब शेल. फोर्थ शेल की बात करें तो हमारे पास ये चारों ही आ जाएंगे एस, पी, डी एंड एफ. और इन चारों सब शेल की जो एनर्जी और डायग्राम जो है वो डिफरेंट है. अब उसके बाद आता है ऑर्बिटल. ऑर्बिटल इज़ द मैथमेटिकल फंक्शन दैट डिस्क्राइब्स द वेव लाइक बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. कि सब शेल में जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं तो वो वेव लाइक बिहेवियर जो है वो शो करते हैं. तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास टर्म आती है ऑर्बिटल. उनको हम कहते हैं ऑर्बिटल्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम एग्जाम्पल फिर ले लेते हैं फ्लोरीन की. 9 है. वैलेंस शेल में आगे 7 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2. अब 1s2 1s2 2s2, पीछे कितने बच गए? 3. तो ये हमारे पास 2p को लिखेंगे 2px 2py एंड 2pz.
यहाँ पे ये था 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल। 2p में ये 3 ऑर्बिटल्स आएंगे, 2px, 2py एंड 2pz। अब 2 इसमें आगे, 2 इसमें आगे, एक एक इसमें आ जाएगा। ये जो p सब शेल की फर्दर डिवीजन हुई है px, py एंड pz में, इनको हम कहते हैं ऑर्बिटल्स। और यहाँ पे है कि वेव लाइक बिहेवियर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स शो करते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है। सेकंड इसका डिफरेंस देखें तो गिवन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड डिफरेंस में हम इनके क्वांटम नंबर्स का डिफरेंस बताएंगे। जब हम शेल्स को स्टडी करते हैं तो हम लेते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जब हम सब शेल को देखते हैं तो उसमें आ जाता है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। और जब हम ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम जो है उसको डिस्क्राइब करते हैं। कैन होल्ड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 32 इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट शेल में के शेल है, इसमें कितने आ सकते हैं 2, एल में 8, एम में 18 और 32। जो आउटरमोस्ट शेल होगा उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 32 आ सकते हैं। अब सब शेल की बात करें तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिस कैन होल्ड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सब शेल। अगर हमारे पास एस सब शेल है तो उसमें कितने आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। पी सब शेल है तो उसमें आएंगे 6, डी है तो 10 आएंगे, एफ है तो 14 आएंगे। ये हमारे पास आए सब शेल्स। अब हम ऑर्बिटल में जब बात करेंगे तो ये पी सब शेल था। अब ऑर्बिटल में इसके कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल बनेंगे, पी एक्स, पी वाई एंड पी जी। तो हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ऑर्बिटल में देखें तो कैन होल्ड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, कि हर ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उससे कम हो सकते हैं, एम्प्टी भी हो सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग नहीं हो सकती ऑर्बिटल्स में। ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।